की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरकार का ड्रग तस्करों पर तगड़ा प्रहार आज देखने को मिला है। जब शिकंजे में ड्रग स्मगलर वीरेंद्र बसोया आ चुके हैं, भारत लेकर आया जा चुका है यूएई से, और तस्करों के पूरे नेटवर्क पर इस समय कार्रवाई करी जा चुकी है और करी जा रही है। साथ ही यूएई से भारत लाया गया है वीरेंद्र बसोया को। विदेशों में छिपे तस्करों पर यह बड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ सरकार की यह प्रतिबद्धता है कि ड्रग के खिलाफ कैसे जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया जाए। साथ ही एजेंसियों के पास अब हर नेटवर्क का सुराग यहां मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक रोड मैप यहां पर तैयार किया गया है, 3 साल के लिए यह रोड मैप तैयार किया गया है, यानी कि अब विदेश में छिपना आसान नहीं होगा। तो मोदी सरकार का ड्रग तस्करों पर बड़ा प्रहार, और जहां वीरेंद्र बसोया को यूएई से भारत लाया गया है, साथ ही आपको बता दें कि शिकंजे में आ चुका है ड्रग स्मगलर वीरेंद्र बसोया। वीरेंद्र बसोया जो कि उस पर कई आरोप हैं और यूएई भाग गया था, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई और एक्शन मोड में सरकार आई। उसके बाद दुबई से भारत लाया गया है वीरेंद्र बसोया को। कई आरोप हैं वीरेंद्र बसोया पर। अब कड़ी कानूनी कार्रवाई वीरेंद्र बसोया पे शुरू होगी और विदेशों में छिपे तस्करों पर यहां सरकार बड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसमें से वीरेंद्र बसोया को आज भारत लाया गया है और डिपोर्ट किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है और इसके तहत हम देख रहे हैं कि एक एक करके कैसे जो भगौड़े हैं उनको देश लाया जा रहा है। अब कानूनी कार्रवाई यहां से शुरू होगी और जो तार है उनको जोड़ने की यहां कोशिश होगी। शिकंजे में इस समय है स्मगलर वीरेंद्र बसोया, और अब जिस नीति के तहत सरकार यहां काम कर रही है, ऐसे में विदेश में छिपना अब आसान नहीं होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र बसोया उर्फ वीरू की बात कर लेते हैं। तो वीरू दिल्ली के सरोजनी नगर का निवासी है। दुबई से रहकर नेटवर्क चला रहा था और इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का सरगना है। वीरू के ड्रग तस्कर तुषार गोयल से संबंध है। यूके स्थित कई आरोपियों से भी रिश्ता सामने आया है। दिल्ली के बड़े कोकीन ड्रग सिंडिकेट से भी ताल्लुक रखता है वीरेंद्र बसोया। दिल्ली में 560 किलोग्राम से ज्यादा कोकीन बरामद हुई थी, जिसमें वीरू का नाम सामने आया था। वहीं दिल्ली पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया। आइए अब आपको वीरेंद्र बसोया के बारे में बताते हैं। वीरेंद्र बसोया यानी कि वीरू कौन है? ये सरोजनी नगर का निवासी है, यानी कि दिल्ली का रहने वाला है वीरेंद्र बसोया, और दुबई में रहकर ये पूरे ड्रग तस्करी का नेटवर्क चला रहा था, जिसका भांडाफोड़ हुआ और अब भारत सरकार की कड़ी कार्रवाई के तहत इसको दिल्ली लाया गया है। इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का सरगना है और कई तार दूसरे देशों से भी यहां जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ड्रग तस्कर तुषार गोयल से यहां संबंध है वीरेंद्र बसोया उर्फ वीरू के, और यूके स्थित आरोपियों से भी यहां रिश्ते सामने आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको दूसरे कुछ और तथ्य भी इसके बारे में और इस नेटवर्क के बारे में बताते हैं। तो इस नेटवर्क के बारे में देखें तो कार्टेल कैसे चलता था, ये पूरा नेटवर्क कैसे चलता था, नेक्सस क्या था। दक्षिण अमेरिका से दुबई होकर भारत, और उसके बाद कोकीन छिपाने के लिए एक फर्जी कंपनियों का सहारा यहां लिया जाता था। इसके अलावा इस कार्टेल के और कई खुफिया बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि नकली दवा कुरियर कंपनियों ने ये साथ दिया है। इस कार्टेल का सिंडिकेट संचालन पाकिस्तान और दुबई से भी होता था, यानी कि दूसरे देश जिसकी हम बात कर रहे हैं, दूसरे देशों से कैसे ये पूरा कार्टेल जुड़ा हुआ था। थाईलैंड, मलेशिया, यूके तक यहाँ नेटवर्क फैला हुआ नजर आ रहा है। और अब जब वीरू को यहाँ भारत लाया गया है तो और कुछ तथ्य सामने आते हुए नजर आएंगे। तो ये पूरा कार्टेल कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट दुबई से किस तरीके से दूसरे देशों से मिलकर चलाया जाता था, और कई समय से ये कोशिश की जा रही थी भारत सरकार की कि कैसे इसको वापस लाया जाए, और आज ये बड़ी सफलता मिली है, जहां वीरेंद्र बसोया को भारत लेकर आया गया है और एक बड़ा ड्रग तस्कर का जिसको सरगना कहा जाता है वो अब भारत आ गया है। और यहाँ हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीरज का रुख करते हैं और नीरज से जानने की कोशिश करते हैं। नीरज, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वीरेंद्र बसोया को अब भारत लेकर जा चुका है, एक बड़ा ड्रग तस्करी का यह सरगना, क्या क्राइम कुंडली है वीरेंद्र बसोया की, और अब जब भारत लेकर आया गया है तो
ये सिर्फ तार दुबई तक नहीं है, ये तार कई और देशों के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए बिल्कुल कई सारे देश हैं जहां तक ये तार जाते हैं। और आप देखें जहां तक बीरेंद्र सिंह बिसोया का पॉलिटिकल और जो उसका आपराधिक अगर हम कनेक्शन भी देखें तो वो भी एक पुराना रहा है। और सबसे पहले 2023 में पुणे में इसका नाम सामने आया था, जहां पुणे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3,000 करोड़ के म्याऊं म्याऊं जो ड्रग्स है, सिंथेटिक ड्रग्स जिसको बोला जाता है, वो बरामद किया था। और उस समय इसका नाम आया था। और इसके कई सारे सहयोगियों का भी नाम आया था, जिसमें तुषार गोयल है, वो भी एक इसका बड़ा सहयोगी है। और देश के अंदर जो ड्रग्स का जो नेटवर्क है वो तुषार गोयल संभालता था। 2022 में हम बता दें कि तुषार गोयल के कांग्रेस, खासतौर से यूथ विंग है, उसका जो आईटी सेल है उसमें वो शामिल था। बाद में हालांकि पार्टी ने निकाल दिया। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आरोप भी लगाए थे कि किस तरीके से मोहब्बत की दुकान अब नशे के कारोबार तक पहुंच गई है। जी। और दूसरी अगर आप देखें कि जहां तक वीरेंद्र सिंह बसोया का सवाल है, अभी कुछ समय पहले स्पेशल सेल ने महिपालपुर में एक बड़ा ऑपरेशन किया था और वहां पर कई हजार करोड़ की जो कोकीन है वो बरामद की थी। उस समय भी वीरेंद्र सिंह बसोया का नाम आया था। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जगह जगह कार्रवाई करते हुए कई सारे राज्यों में छापे मारे थे। और इसके 14 सहयोगी हैं, उनको गिरफ्तार किया था, जो अभी तिहाड़ जेल के अंदर है। अब वीरेंद्र सिंह बसोया भारत लाया गया है, तो एक बड़ी सफलता है एनसीबी की। और सफलता इसलिए भी कही जाएगी कि ये ड्रग्स कार्टेल का जो नेटवर्क है, देश के कौन कौन से सफेदपोश चेहरे हैं इस पूरे कार्टेल के पीछे लगे हुए। इसके अलावा जो माल आता था वो कहां सप्लाई तक पहुंचता था, से ये पूरा कार्टेल चल रहा था, उस सब पे पर्दा हटता हुआ नजर आएगा नीरज, क्योंकि इसको एक बड़ी कामयाबी बोलेंगे। लेकिन भारत सरकार जिस तरीके से लगातार प्रतिबद्धता दिखा रही है कि इस तरीके के भगौड़ों को कैसे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल लॉज है, उसके जरिए उनसे संवाद करके और समन्वय बिठा के कैसे इन्हें यहां भारत वापस लाया जाए, ताकि यहीं से कानूनी कार्रवाई शुरू हो। केंद्रीय गृह मंत्री ने अभी जिस तरीके से आप नारकोटिक्स ब्यूरो की बात कर रहे थे, उनके साथ एक पूरा रोड मैप तैयार किया है। 3 साल का ये रोड मैप है जो ये बताता है कि किस तरीके से ड्रग्स के खिलाफ इस जीरो टॉलरेंस नीति पर भारत सरकार काम कर रही है। देखिए बिल्कुल 2029 तक इस ड्रग कार्टेल को पूरी तरीके से खत्म करने का जो लक्ष्य है वो गृह मंत्रालय ने रखा है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने देखा है कि तमाम एजेंसियों के साथ राज्य के अलग अलग जो पुलिस अधिकारी हैं, तमाम एजेंसियां हैं, चाहे हम नौसेना की बात करें, सागर मंथन 4 कार्यक्रम है, इन तमाम एजेंसियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर नशे के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करने का आह्वान गृह मंत्री ने किया है। और उन्होंने कहा है कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप, यानी कि जो नशे का काम कर रहे हैं, जो लोग खासतौर से जो नशा सप्लाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो, लेकिन जो नशे को पहुंचा रहे हैं और उस चैन में कौन कौन लोग शामिल हैं, उन सभी की कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उस चैन को तोड़ा जाए। आप देखें, इसी से अंदाजा लगाइए कि 2023 में 16,000 करोड़ की करीब करीब की जो ड्रग्स है वो एनसीबी ने जब्त करी थी। और 2024 में 25,000 करोड़ की जो ड्रग्स है वो जब्त की गई। बाद में बड़े पैमाने पर इस ड्रग्स को नष्ट भी किया गया। तो आप समझें कि 55% का इजाफा ड्रग्स की एक तरीके से जब्ती में हुआ है। तो ये बताता है कि मोदी सरकार ड्रग्स फ्री इंडिया बनाने के लिए पूरी मुहिम और पूरी कोशिश के साथ लगी हुई है। और लक्ष्य भी यही है कि आप 2047 तक जब विकसित भारत की बात करते हैं, तो ड्रग्स फ्री इंडिया जब तक नहीं होगा तब तक हम युवाओं को विकसित भारत के लक्ष्य में शामिल नहीं करेंगे। क्योंकि हमारी युवा शक्ति और अगर इस नशे के कारोबार में या नशे के गिरफ्त में आ जाएगी तो हम विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते। यही कारण है कि आप देखें कि तमाम एजेंसियां, गृह मंत्रालय लगातार इस पर जो शिकंजा है वो कस रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब वीरेंद्र सिंह बसोया का यहाँ पर आना उस नेटवर्क को तोड़ने में एक बड़ी सफलता मिलेगी, जो इंटरनेशनल लेवल पर सक्रिय है और भारत के अंदर जो ड्रग्स का खेल है उसको खेल रहा है। हमको मालूम है कि समुद्र के रास्ते बड़ी पैमाने पर ड्रग्स यहाँ पर पहुंचती है। इसके अलावा पाकिस्तान से सटे हुए कई सारे जो इलाके और राज्य हैं जहां पर ये पंजाब के थ्रू जो ड्रग्स है यहाँ पर पहुंचती है। म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार की तरफ से कई सारे बॉर्डर ऐसे हैं जहां पर इस ड्रग्स के खेल को खेला जा रहा है। तो इन पर चौतरफा लगातार जो शिकंजा है वो गृह मंत्रालय कस रहा है और जिस तेजी के साथ कार्रवाई हो रही है। और आप देखें कि वीरेंद्र सिंह बसोया से जब पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर भारत के अंदर जो सप्लाई चेन है
उसको भी जी तोड़ने में हमारी एजेंसियों को सफलता मिलेगी। नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए और तमाम जो बसोया की क्राइम कुंडली है उस तक पहुंचाने के लिए।